अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ये 2016-17 मॉडल है, 1.3 है। तो इसकी कस्टमर का ये कहना है कि कभी कभी ये जो है इसकी चकलाहट आ जाती है और कभी कभी ऑफ हो जाती है, और गाड़ी के अंदर गियर शिफ्ट नहीं होता, और गाड़ी की पिक प्रॉब्लम भी है, गियर शिफ्ट भी नहीं होता, और गाड़ी जब लाइट आती है तो गाड़ी की जो एवरेज है वो डाउन हो जाती है। तो कुछ कस्टमर से मैंने सवालात किए कि क्या है कि गियर ऑयल चेंज करवाया है या नहीं करवाया, और क्या काम करवाया है। तो कस्टमर का ये कहना था कि मैंने कोई काम नहीं करवाया, ये चलते चलते अचानक ही ये मसला आ गया है। और कम से कम 20,000 के बाद जो है ना, 20,000 पहले जो है मैंने गियर ऑयल चेंज करवाया था। तो अब चेक करते हैं क्या है कि स्कैनर के अंदर कोई कोड आ रहा है या नहीं आ रहा। 1.3 है, 1NZ है, और ऑटोमेटिक गियर है। 1.3 के अंदर जो ऑटोमेटिक गियर आया था। तो सबसे पहले हम स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर के अंदर चेक करते हैं कि कौन सा कोड है, किस चीज़ का कोड है, उसके मुताबिक काम करना शुरू करते हैं। इसके अंदर जो इंजन है 2NZ है, 2NZ, और ऑटोमेटिक गियर है 1.3। स्कैनर लगा रहे हैं, स्कैनर सिस्टम सेलेक्ट के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हम इंजन ECT के अंदर जाएंगे। इंजन ECT के अंदर गए हैं तो इसके अंदर हम चेक करते हैं क्या है कि कोड कौन सा आ रहा है। P0977 शिफ्ट सोलनॉइड B कंट्रोल सर्किट हाई। ये जो कोड आ रहा है P0977 शिफ्ट सोलनॉइड B कंट्रोल सर्किट हाई, ये कोड आ रहा है। ये कोड की हम डिटेल अगर हिस्ट्री में डिटेल तो इसकी नहीं लग रही, क्योंकि फ्रीज फार्म डेटा ये भी गाड़ी की चेकलाइट ऑफ हुई है, तो इसकी वजह से फ्रीज फार्म डेटा इसका नहीं निकल रहा। इस कोड को सबसे पहले हम रीसेट करेंगे, आया कि ये क्लियर हो रहा है, ये नहीं हो रहा। कोड क्लियर हो जाता है, लेकिन गाड़ी कुछ चलाने के बाद फिर दोबारा ये कोड जो है आ जाता है। और इसके बाद डिटेल इसके अंदर चेक करते हैं, आया कि गियर लीवर के अंदर जो सोलनॉइड है वो शिफ्ट करने से शिफ्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सोलनॉइड ऑन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले ये गाड़ी बांधी है, ठीक है। इसका शिफ्ट स्टेटस जो है फर्स्ट जो है ये गियर शो कर रहा है, और गाड़ी पार्किंग के अंदर है, और SLT सोलनॉइड जो है वो ऑन बता रहा है, ठीक है। अभी हम R पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये R पे हो गई है। ये गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, R वाला सोलनॉइड है और R पे हो रही है। R पे कोई सोलनॉइड ऑन नहीं हो रहा। उसके बाद M पे भी कोई सोलनॉइड नहीं होता। उसके बाद D पे हम करते हैं, क्या है कि D के अंदर सोलनॉइड ऑन हो रहा है या नहीं आ रहा। ये D वाला सिस्टम ऑन हो रहा है, और D के अंदर जो है वो भी सेम ही सिस्टम है, कोई ऑन नहीं हो रहा। और उसके बाद D3 के अंदर करते हैं तो फिर भी ऑन नहीं होता। तो मतलब कि इसका सोलनॉइड की हम वायरिंग चेक करेंगे, और सोलनॉइड चेक करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन करेंगे। तो एक्टिव टेस्ट के अंदर जो है हम चेक करते हैं कि ये सोलनॉइड कितने सोलनॉइड हम चेक कर सकते हैं। इसके साथ एक्टिव टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोलनॉइड एक्टिव करवा रहे हैं। हमारे SLT, S1 और SL और ST सोलनॉइड ये जो हैं ये हमारे सोलनॉइड काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब एक्टिव करवाते हैं, एक्टिव दी सोलनॉइड S2, जब हम 2 वाला सोलनॉइड एक्टिव करवाते हैं तो हमारे जो गाड़ी का सम है, सम के अंदर इसकी टिक की आवाज़ नहीं आती। ये हम ऑपरेट करवा रहे हैं, लेकिन इसकी जो है आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, नीचे आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। ठीक होगी, तो इसकी आवाज़ आनी चाहिए। तो अब हम S2 जो सोलनॉइड है ना, उसकी वायरिंग भी चेक करेंगे और उसको भी चेक करेंगे, आया कि सोलनॉइड के अंदर मसला है या उसकी वायरिंग के अंदर मसला है। ये चीज़ें चेक करेंगे। हम EWD के अंदर चेक करना चाहते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा 10 नंबर वायर कौन से कलर की है
तो हम EWD का सहारा लेंगे। ठीक है, ये 78 कनेक्टर है, 78 पिन है। B कनेक्टर है, इंजन कंट्रोल का जो बड़ा इस यू का बड़ा ग्रिप है उसको B बोलेंगे, छोटे को A बोलेंगे। बड़ा कनेक्टर B है, उसकी 78 नंबर पिन है, 78 नंबर पिन है और नीले कलर की है। ठीक है, और ट्रांसमिशन कंट्रोल जो कनेक्टर है, जो ट्रांसमिशन के अंदर वायर जा रही है उसके ऊपर कनेक्टर लगा हुआ है, उसकी 10 नंबर पिन के ऊपर जो है ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। और उसके अंदर जो 10 वो जो ट्रांसमिशन का कनेक्टर है उसके अंदर जो ऑयल के अंदर जो वायरिंग जा रही है अंदर सोलनॉइड के अंदर, उसकी ब्लैक कलर की वायर है। ठीक है, और आगे एक पिन वाला जो है ये सोलनॉइड है, एक साइड से बॉडी ग्राउंड है और दूसरी कंप्यूटर से उसको पल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा किस तरह का कनेक्टर है। ये इंजन कंट्रोल का कनेक्टर है, इसकी 78 नंबर पिन है, रेड कलर की जो शो हो रही है। और ये जो ट्रांसमिशन वायर कनेक्टर है इसकी 10 नंबर पिन के ऊपर ये रेड कलर की शो हो रही है, इसके ऊपर होनी चाहिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो ये वायरिंग चेक करेंगे, उसके बाद रिपेयर मैनुअल के मुताबिक प्रॉपर चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले हम जी रिपेयर मैनुअल निकालेंगे। रिपेयर मैनुअल के अंदर हम सर्च करेंगे P0977, ये कोड हमने सर्च किया है और ये वाला कोड हमारा आ रहा है P0977 शिफ्ट B कंट्रोल सर्किट हाई शिफ्ट सोलनॉइड वाल्व S2। ये भी S2 का ही बता रहा है। तो ये 3 चीज़ें बता रहा है, ओपन इन शिफ्ट सोलनॉइड वाल्व S2 सर्किट। और शिफ्ट सोलनॉइड का जो वाल्व है, सोलनॉइड है, उसके सर्किट का मसला हो सकता है, शिफ्ट सोलनॉइड S2 का मसला हो सकता है या ECM का मसला हो सकता है। ये 3 चीज़ें बता रहा है। और शिफ्ट सोलनॉइड का जो इस यू की 55 नंबर पिन है, बड़े ग्रिप की 55 नंबर पिन है, B56 ग्रिप है इस यू का बड़ा, उसकी 55 नंबर पिन है। और ट्रांसमिशन वायर जो ट्रांसमिशन के ऊपर एक कनेक्टर लगा होता है वो B55 है, वो B55 है, उसकी 10 नंबर पिन के ऊपर ये इस यू की 55 नंबर पिन और इसकी ट्रांसमिशन कंट्रोल जो कनेक्टर है उसकी 10 नंबर पिन, इनके आपस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है तो फिर जो है हमने सम खोलना है। सम के अंदर चेक करना है कि ये वाली वायर कहीं ब्रेक तो नहीं है। अगर ये ब्रेक नहीं है तो फिर सोलनॉइड की हमने इंस्पेक्शन करनी है, आया कि ये सोलनॉइड ही तो नहीं ख़राब है, ये चेक करना है। ठीक है, एक वायर वाला सोलनॉइड है। ये जो ट्रांसमिशन वायर हार्नेस का कनेक्टर है, जो ट्रांसमिशन के अंदर जो वायरिंग जा रही है उसकी ये 10 नंबर पिन है, S2 वाली, ये सामने कनेक्टर है। इसकी वोल्ट जो आने चाहिए बॉडी ग्राउंड के साथ 20 सेंटीग्रेड होने चाहिए और 11 से 15 ओम होने चाहिए। वोल्ट सॉरी नहीं, ओम होनी चाहिए रेजिस्टेंस। और ये जो B56 इस यू का कनेक्टर है बड़ा, उसकी ये नंबर वायर है, ये वाली वायर S2 सोलेनॉइड की है। ठीक है, ये S2 सोलेनॉइड है। इसको आप डायरेक्ट बैटरी के साथ भी माइनस प्लस लगा के इसको चेक कर सकते हैं और इसकी रेजिस्टेंस भी आप चेक कर सकते हैं। ये 2 काम आप चेक कर सकते हैं, ये भी हम चेक करेंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सोलेनॉइड कनेक्टर S2, सोलेनॉइड बॉडी S2 बॉडी के ऊपर और उसके ऊपर 11 to 15 ओम रेजिस्टेंस आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो फिर आपका सोलेनॉइड डेड है। आप इसको डायरेक्ट जो है बैटरी पॉजिटिव लीड टू टर्मिनल ऑफ द सोलेनॉइड कनेक्टर एंड नेगेटिव लीड टू द सोलेनॉइड बॉडी, मतलब माइनस और प्लस बैटरी का दे के इसको आप ऑपरेट करवा सकते हैं, टिक टिक कर रहा है या नहीं कर रहा। ये वाला आपकी सोलेनॉइड की लोकेशन है, ये वाला बॉडी है, वाला बॉडी के साथ ये सोलेनॉइड है। ठीक है, S2 वाला ये सोलेनॉइड है। तो ये सोलेनॉइड आपने चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है। S2 वाला शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व। ये सामने गेयर सम खोले
सम की जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पे जो एक और दूसरा, ये इस साइड से पहला है, इस साइड से भी दूसरा है और इस साइड से भी दूसरा है। ये वाला S1 सोलनॉइड है, इस सोलनॉइड के अंदर प्रॉब्लम है। ये ला चल चल हमारी ये गाड़ी ओके हो गई है। गाड़ी अभी हम ड्राइव के अंदर कर रहे हैं और प्रॉपर ये गियर फिक्स हो रहे हैं। ये इको की भी लाइट आ रही है, पहला दूसरा गियर शिफ्ट हो गया, तीसरा, चार। तो अब इको की भी जो लाइट है वो प्रॉपर आ रही है, तो गाड़ी शिफ्टिंग भी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो उसके बाद हम DTC चेक करेंगे। DTC भी बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है, क्लियर है DTC भी। अब हम डेटा लिस्ट के अंदर जाएंगे। डेटा लिस्ट के अंदर चीज़ें चेक करेंगे क्या है कि कौन कौन सा सोलनॉइड किस वक्त ऑन होता है, क्योंकि हमारा S2 के सोलनॉइड का मसला था। ये फर्स्ट गियर इशू कर रही है और SLT जो है सोलनॉइड ये ऑन का बता रही है, ठीक है। और उसके बाद मैं गाड़ी ड्राइव करवाता हूँ। सेकेंड सामने आप चेक कर सकते। थर्ड ये आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, अब मैं गाड़ी को एक्सीलेटर दूंगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, SLV जो है वो सोलनॉइड ऑन ऑफ हो रहा है। अब गाड़ी माशाल्लाह ओके हो गई है। जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक्स किया करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप दोस्तों तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।